इस वक्त हमें बात करनी है एक अहम मुद्दे पर। कल एक वीडियो बड़ी तेज़ी से वायरल हुई और वो वीडियो न सिर्फ किसी शहर या किसी रियासत बल्कि हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर दुनिया भर में उस वीडियो को देखा गया। वो ट्विटर हो, चाहे व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो या दीगर जो भी सोशल मीडिया के ज़राए हैं, इनके ज़रिए वो वीडियो काफ़ी वायरल हुई। और वो वीडियो है उस लड़की की जिसका नाम मुस्कान बताया जा रहा है, जिसे शरपसंदों ने या भगवाधारी एक बड़े हुजूम ने छेड़ने का काम किया। और वो जो स्टूडेंट है उसने अपनी बहादुरी की दलील देते हुए नारे तकबीर के साथ उनका मुकाबला किया। वाकई काबिल दाद है, क्योंकि एक लड़की का इस तरह से इतने बड़े हुजूम का सामना करना, डट कर उसका जवाब देना और उनकी आंखों में आंखें मिलाकर उनका रद्द उस उनकी उन घिनौनी हरकतों का रद्द अमल करना, ये बिल्कुल काबिल मुबारकबाद है, काबिल सताइश है। इसकी जिस कदर तारीफ की जाए वो कम है। लेकिन यहाँ पर एक बात समझने की है और इस बात की तरफ गौर भी हमें करना होगा कि ये कोई नए हालात नहीं। इससे पहले अगर हमारे इस दौर की बात की जाए तो शाहीन बाग इसका एक बहुत बड़ा कारनामा है। शाहीन बाग इसकी एक बड़ी मिसाल है कि जहाँ शाहीन बाग में ख़वातीन सामने आकर एनआरसी और जो भी कवानीन थे उसकी मुखालिफत में एहतजाज किया, जो मुल्क का सबसे बड़ा एहतजाज भी जिसे कहा जा सकता है। वो न सिर्फ शाहीन बाग बल्कि मुल्क के अलग अलग ज़िलों में, अलग अलग रियासतों में भी शाहीन बाग बनाए गए। ख़वातीन ने उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और अपने हुकूक के लिए उन्होंने आवाज़ बुलंद की। ये भी मामला काबिल सताइश है। और इस बार भी हिजाब को लेकर ख़वातीन मैदान में हैं, बड़ी तादाद में ख़वातीन की जानिब से एहतजाजात जारी। लेकिन इन तमाम हालात पर गौर करने के बाद एक बात समझ में आती है कि कहीं ना कहीं अब ऐसे हालात का सामना करने के लिए मुस्लिम ख़वातीन ही को सामने आना है। और इससे यही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आने वाले दिनों में इस तरह के कई हालात का अगर सामना करना भी पड़ा तो वो ख़वातीन ही मैदान में आएंगी, क्योंकि यहाँ मर्दों का तबका सोशल मीडिया पर इस कदर बिजी है कि वो कुछ करने और कुछ सोचने के काबिल शायद नहीं रहा। कल से उस बच्ची की वीडियो वायरल हो रही है, बड़ी तादाद में स्टेटस रखे जा रहे हैं, उसके अलग अलग पिक्चर्स रखे जा रहे हैं, डीपी रखे जा रहे हैं और उसको अलग अलग कमेंट्स के ज़रिए, शायरी के ज़रिए उसका सराहा जा रहा है। ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। लेकिन ये तो होना चाहिए, उस लड़की की बहादुरी की आप जिस कदर तारीफ कर रहे हैं वो भी होना चाहिए, उससे हम एतराज़ नहीं करते। लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ एक लड़की या इन ख़वातीन या इन बच्चियों की बहादुरी के ही कसीदे गाने के काबिल रह गए हैं हम? फिर हम अपना किरदार कब अदा करेंगे? अपना किरदार से मतलब एक स्टेटस या एक स्टेटमेंट तक हमारा सामने नहीं आता किसी मर्द का, जो सो कॉल्ड लीडर्स, जो रहनुमा अपने आप को कौम के रहबर बना के बैठे हैं। कल तक अपने आप को कौम के रहबर बनाकर वो कौमों पर हुकूमत करने का काम कर रहे थे। कौम उनको अपना रहबर या लीडर तस्लीम कर रही थी, उनका एक भी बयान सामने नहीं आता। तो कहने का मतलब यह है कि वो सिर्फ लीडर बनेंगे, रहबर बनेंगे और जो फायदे के काम हैं, जो फायदे की चीज़ें हैं वो करते रहेंगे। और जब कुर्बानी और इस तरह के हालात का सामना करने की बात है तो उस वक्त मैदान में ख़वातीन को आना पड़ेगा, इन बच्चियों को आना पड़ेगा। ये बिल्कुल काबिल अफसोस है। कल से मुसलसल आज तक, आज दिन भर कोई ऐसा मैसेज नहीं था जो उस बच्ची की या हिजाब के अलावा कोई मैसेज हो। मुसलसल इन्हीं मैसेजेस, स्टेटस और ट्विटर और इंस्टाग्राम, सारी चीज़ों में बस वही एक लड़की की तस्वीर थी या हिजाब को लेकर स्टेटमेंट्स फॉरवर्ड किए जा रहे थे। लेकिन कहीं पर भी एक ऐसा जुर्रतमंदाना किसी लीडर का स्टेटमेंट नहीं आया। इस पर इसकी मजम्मत में या इस घिनौनी हरकत की मजम्मत में तक स्टेटमेंट नहीं आया। हाँ, तारीफ हो रही है बस उस बच्ची की, लेकिन उस बच्ची के साथ जो हरकत हुई उसकी मजम्मत में कोई बयान किसी लीडर या रहनुमा का नहीं आया। चलिए अब इससे बढ़कर मैं एक अहम मौजू की तरफ बात करूं जो आप भी बखूबी जानते हैं। जमीयत उलमाए हिंद ने
इस बच्ची की हिम्मत को सराहते हुए 5 लाख रुपए नकद इनाम का ऐलान किया। इसकी भी सताइश हो रही है। इस ऐलान की भी काफ़ी वीडियोस वायरल हुई, काफ़ी उसके इमेजेस वायरल किए गए, खूब जमीयत उलमा हिंद की तारीफ की गई। और आज सुबह से उस बच्ची के घर पर कई लोग जा रहे हैं, कई कॉल्स कर रहे हैं, और उन कॉल रिकॉर्डर्स को भी यहाँ पर जो बात उस बच्ची के साथ हुई उसकी ऑडियो क्लिप रिकॉर्डिंग भी शेयर की जा रही है, और अपने आप को कहीं ना कहीं उसकी हिमायत में साबित करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या हम सिर्फ इनामात देने और पैसे देने के काबिल हैं? जमीयत उलमाए हिंद ने 5 लाख का जो जज्बातियत के साथ ऐलान किया, बिल्कुल जज्बातियत के साथ जो ऐलान किया, इस पर भी गौर करने की बात है कि किसी बच्ची की बहादुरी को आप पैसों में किस तरह तोल सकते हो। अगर आपको इनाम या उस बहादुर लड़की को उसकी माली तौर पर इमदाद करना चाहते थे तो उसके और भी तरीके थे। उसकी पढ़ाई का खर्च आप उठाने का ऐलान कर सकते थे। नकद 5 लाख का ऐलान कोई ज़रूरी नहीं था। अगर दे भी रहे थे तो पसे पर्दा दे सकते थे। इतना ऐलान और हंगामा करके देने की भी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि आपके इस लड़की को दिए जाने वाले 5 लाख नकद इनाम से सोशल मीडिया पर आपके चर्चे तो हो रहे हैं, आपने वाहवाहियां तो लूट ली। लेकिन गौरतलब बात है कि मामला जहां से शुरू हुआ, उडुपी से, वहां उन लड़कियों ने जब शुरुआती दौर में अपनी आवाज बुलंद की, जब उन्होंने हिजाब पर पाबंदी का खुलकर मुकाबला किया, उसकी मुखालिफत की, उन बच्चियों को आप क्या दे रहे हैं? क्या उन बच्चियों के जज्बात के साथ आपने सही फैसला किया है? और सिर्फ उडुपी के उन 8 बच्चियों का मामला नहीं है। मुख्तलिफ अजला में जिन जिन बच्चियों ने मैदान में आकर इन हालात का मुकाबला किया, आप उन्हें क्या दे रहे हो? और इसका एक दूसरा पहलू ये भी है कि अब लड़कियां अगर मैदान में आएंगी तो उनके जहन में एक बात रहेगी कि हमारी अगर हम बहादुरी का मुजाहरा करेंगे तो इस तरह की तंजीमें हमें 5 या 10 लाख रुपए का इनाम देंगी, हमें ट्रॉफी से नवाजा जाएगा। गौर करने वाली बात है, सिर्फ तारीफें करने या वाहवाही लूटने से या किसी एक तंजीम को ऊपर चढ़ाने से कोई काम नहीं होने वाला है। सोचने वाली बात है, एक बच्ची की बहादुरी का लिहाज करते हुए अगर उसे आप 5 लाख रुपए का इनाम दे रहे हो तो बाकी उन बच्चियों का क्या? इसके अलावा भी कई ऐसे मामले, कई ऐसे वीडियोस सामने आए हैं जिन बच्चियों के साथ छेड़छाड़ का मामला हुआ है। अब उन बच्चियों और उनके वालिदैन पर क्या गुजरती है? और जमीयत उलमाए हिंद अगर इनाम दे रही है तो सवाल यह पैदा होता है कि 1 महीने से यही जमीयत उलमाए हिंद कहां थी? क्यों जमीयत उलमाए हिंद की जानिब से कोई स्टेटमेंट इस मामले पर नहीं आया? उस वक्त आपकी जबानों पर ताले क्यों थे? ये सिर्फ जमीयत उलमाए हिंद नहीं, मुल्क के जितने बड़े बड़े इदारे हैं, जितनी बड़ी बड़ी तंजीमें हैं और जितने सो कॉल्ड लीडर्स हैं, कहां थे वो उस वक्त जब मामला शुरू हुआ था उडुपी से, फिर उसके बाद दूसरे अजला तक ये मामला पहुंचा? उस वक्त भी आप खामोश थे। कल अचानक जैसे ही मुस्कान नामी लड़की की एक बहादुरी वाली उस वीडियो जैसे ही शेयर होती है, आप अचानक से बाहर आकर 5 लाख रुपए का ऐलान कर देते हो। गौर करने की बात है इसमें। अब मुझे इस बात का भी अंदाज़ा है कि बहुत सारे लोगों को ये बातें बुरी लगेंगी कि आपको किसी के इनाम मिलने पर आपको एतराज़ क्या है। एतराज़ बिल्कुल नहीं है। उस बच्ची के हक में 5 लाख क्या 50 लाख दे भी जाएं तो वो कम है, लेकिन उसका इनाम देने का या ऐलान करने का जो तरीका है वो कहीं ना कहीं गलत है। अगर आप इस बच्ची के साथ इंसाफ कर रहे हो तो बाकी उन बच्चियों के साथ भी इंसाफ करें, और सबसे पहले उडुपी के उन 8 बच्चियों के साथ इंसाफ करें और उन 8 बच्चियों को भी आप 5-5 लाख का इनाम का ऐलान करें। तब जाकर आपका ये कारनामे को हम सराहेंगे। और वैसे भी आप ये कहेंगे, आप कमेंट करेंगे कि जमीयत उलमा हिंद का बयान आया था, लेकिन जमीयत उलमा हिंद का बयान दबे लफ्जों में था।
कोई खुलकर ठोस स्टेटमेंट नहीं आया था। जमीयत उलमाए हिंद ने जो बयान दिया था उसमें कोई पुख्तगी नहीं थी। जबकि यूपी इलेक्शन के मौके पर जमीयत के कौमी सदर महमूद मदनी साहब वो एक चैनल पर आकर अपना इंटरव्यू देते हैं। इलेक्शन के ताल्लुक से आप जाकर एक बड़े चैनल पर बैठकर इंटरव्यू दे सकते हो, तो कौम जब बुरे वक्त से गुजरती है तो उस वक्त आपके स्टेटमेंट्स क्यों नहीं आते, उस वक्त आपकी जबान क्यों नहीं खुलती। ये सवाल आपसे इसलिए है कि आप से लोगों की उम्मीदें, मुल्क का एक बड़ा तबका आपसे उम्मीदें लगाए हुए है और ये उम्मीदें हैं कि आप मुल्क के कौम के बुरे वक्त में उनके साथ खड़े रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, इसलिए सवाल करना पड़ता है कि जब हालात होते हैं तो तब आप गायब होते हैं। हिजाब का मसला 1 महीने से जायद हुआ चल रहा है, तब आप खामोश थे। आपने 1 महीने के बाद इस पर जबान खोली भी तो दबे लफ्ज़ों में आपने अपना बयान जारी किया और कल के इस वीडियो पर आपने इनाम का ऐलान किया। और सिर्फ जमीयत से नहीं, अगर मकामी सतह पर जिन जिन अजला में ये मामला पेश आए उन ज़िलों के ज़िम्मेदारान से भी हमारा सवाल है। जिन शहरों के कॉलेजेस में ये मामला पेश आया उस शहर के उन ज़िम्मेदारों से मेरा सवाल है कि आप लोगों ने ऐसा क्या किया, आप लोगों का कौन सा ऐसा कारनामा है जिससे हमारी बच्चियां तहफ़्फ़ुज़ के साथ तालीम हासिल कर सकती थी। कोई ऐसा निज़ाम आपने कायम नहीं किया। हम बारहा इस पर, ये कोई नई बात मैं नहीं कह रहा हूं, इससे पहले मैंने 50 वीडियो इस पर बनाए हैं कि हमें मस्जिदों और मदरसों के साथ साथ तालीमी इदारों पर भी गौर करना होगा। न सिर्फ बच्चियों के लिए, हमारे लड़कों के लिए भी, जो बच्चे हैं उनके लिए भी ज़रूरी था। कौम के हर बच्चे के लिए आपके पास तालीमी इदारे का होना ज़रूरी था, लेकिन अफसोस के इस पर कभी गौर नहीं किया गया। और कौम की जहनियत भी इस कदर बनाई गई है या बनी हुई है कि वो भी मस्जिद के तामीर में पैसा देने के लिए तैयार है, चंदा देने के लिए तैयार है, मदारिस की तामीर में पैसा और चंदा देने के लिए तैयार है। तालीमी इदारे कायम करने की जब बात आती है तो वहां किसी के जेब से 1 रुपया नहीं निकलता। और गिने चुने कुछ तालीमी इदारे हमारे चल भी रहे हैं, लेकिन उसकी खस्ता हाली की क्या मिसाल दें कि उनके बाद बनाए गए कई इदारे जो नॉन मुस्लिम चला रहे हैं उनका मियार देखिए और इनकी हालत जाकर देखिए। सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं है, तालीमी मियार की तक ये हालत है कि हाल ही में SSLC के तलबा के साथ मेरा इंटरेक्शन हुआ 1 घंटे की। जब मैंने उर्दू की क्लास लेने की कोशिश की तो अफसोस की बात है, आपको सुनकर हैरत होगी कि माबूद का लफ्ज़ 8वें 9वें और 10वीं जमात के तलबा बैठे हुए थे, माबूद लफ्ज़ के मानी किसी को नहीं पता था। जबकि एक ज़माने से हम पढ़ते आ रहे हैं नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, कलमे का तर्जुमा हम करते आ रहे हैं, लेकिन माबूद लफ्ज़ का मतलब बच्चे बता नहीं सके। तो किस मियार की तालीम हम दे रहे हैं, कैसी मेहनतें हो रही हैं, इस पर कभी गौर नहीं किया। गिरोहबंदी में उलझे रहे, आपस में एक दूसरे को नीचे गिराने और अपने आप को बेहतर बताने की हर मुमकिन कोशिशें हो रही हैं। और अब जाकर ऐसे मामलात आते हैं तो फिर आपसे वो काम कैसे हो सकता है। बहादुरी की दलीलें तो ख़वातीन पेश कर रही हैं। अगर आज जमीयत उलमा हो या दीगर तंजीमें हो, एक तालीमी निज़ाम आप कायम करते तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। आज हमारी बच्चियां कौम की इस कदर मजबूर न होती कि वो गैरों के इदारों में जाकर पढ़ें और इस तरह की ज़िल्लत का सामना करें। यह अलग बात कि वो अपनी बहादुरी से अपने हालात का सामना खुद कर रही है। अफसोस कि कोई कौम का लीडर या रहबर उनके साथ नहीं है और वो उन बच्चियों की उन लीडरों से उम्मीदें भी नहीं। बिल्कुल अफसोस का मकाम है। और एक अहम बात यह है कि आज सुबह से
कई वीडियोस उस बच्ची के जिसका नाम मुस्कान बताया जा रहा है, उसकी वीडियोस वायरल हो रही हैं, उसके इमेजेस वायरल हो रही हैं। बगैर सोचे समझे जिस तरह से वीडियोस और इमेजेस वायरल किए जा रहे हैं, और हद तो तब हुई कि फ़ोन पर बात की गई ऑडियोज़ वायरल हो रही हैं। और इससे ज़्यादा की अगर इंतहा उन्होंने की तो वो ये है कि उस बच्ची को उसके बच्ची के वालिद के साथ ली गई तस्वीरें वायरल की जा रही हैं। कई लोग घर जाकर इनाम देते हुए, ट्रॉफीज़ देते हुए, बहादुरी का तमगा देते हुए तस्वीरें वायरल कर रहे हैं। होना चाहिए, उस बच्ची की सताइश होनी चाहिए, उसकी हौसला अफजाई होनी चाहिए, लेकिन उसका जिस तरह से प्रोपगंडा किया जा रहा है ये कहीं ना कहीं नहीं होना चाहिए था। इसलिए कि आप कर रहे हो, आप तारीफें कर रहे हो, स्टेटस रख रहे हो, फ़ोन कॉल्स कर रहे हो, तस्वीरें वायरल कर रहे हो, लेकिन करने के बाद आप अपने अपने घरों में रहोगे। उस बच्ची के तहफ़्फ़ुज़ का किसी ने ख्याल किया? मामला वीडियो तक महदूद था, वीडियो वायरल हो गई, मामला ख़त्म कर देना चाहिए था। अब जिस तरह से उसे वायरल किया गया है, आपको नहीं लगता कि बच्ची के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में हमें सोचना चाहिए? क्या वो बच्ची अब टारगेटेड नहीं हो सकती? सिर्फ जज्बातियत से काम नहीं चलने वाला है। और उस बच्ची से हो या दीगर जो भी बच्चियां बहादुरी का मुजाहरा कर रही हैं, सिर्फ उनकी सताइश करना, उनके वीडियोस वायरल करना या उनकी शान में कसीदे पढ़े जाना, इससे कुछ नहीं होने वाला। इनसे सबक हासिल करते हुए अपने आप को भी इस काबिल बनाने की कोशिश करनी होगी। एक बड़ा तबका नशे का आदी है, एक बड़ा तबका सोशल मीडिया का आदी है, इसके अलावा तो कोई दूसरा कारनामा नज़र ही नहीं आता। गिने चुने एक आध लोग कौम को लेकर फिक्रमंद हैं और उन्हें लोग दीवाना समझते हैं। तो इस तरह से हालात रहेंगे और इस तरह से जज्बातियत से सिर्फ काम लिया जाएगा तो नहीं चलने वाला है। होश व हवास के साथ हालात पर संजीदगी से गौर करने की इस वक्त अशद ज़रूरत है। अब एक मसला ये भी है कि इस वक्त एक बात कही जा रही है कि मुसलमानों का अपना एक तालीमी इदारा होना चाहिए। जज्बातियत में कई लोग कई अलग अलग तरह के ऐलानात कर रहे हैं। किसी ने हाल ही में कहा कि मैं अपनी तरफ से इतने एकड़ ज़मीन डोनेशन करूंगा, कोई है तो आकर वहाँ पर एक कॉलेज या हाई स्कूल की बुनियाद रखे। और कोई कह रहा है कि मैं अपनी तरफ से इतना पैसा दूंगा, आज ही आप जो है एक तालीमी निज़ाम का क़याम करें या एक स्कूल या हाई स्कूल या कॉलेज की बुनियाद रखें। देखिए ऐसे नहीं होता है, क्योंकि ये आदत है हमारी। एनआरसी का मामला आता है, हमें लगता है कि मीडिया हमारे साथ नहीं है, मुसलमानों का अपना एक मीडिया होना चाहिए, अपना एक चैनल होना चाहिए। और ऐसी तहरीरें, ऐसे वीडियोस वायरल होते हैं जैसे मुझे तो ऐसा लग रहा था कि एनआरसी का मामला ख़त्म हो ना हो लेकिन मुसलमानों का एक चैनल ज़रूर बनेगा। लेकिन वो जज्बाती बातें वक्ती थी, कोई चैनल नहीं बना। उसके बाद कोरोना के हालात आए, कोरोना आया, बीमारी ही नहीं बल्कि बीमारी के आड़ में भी इस कौम के साथ सियासत हुई, कई मजालिम का सामना करना पड़ा। उस वक्त एक फिक्र लेकर एक सोशल मीडिया पर और एक तहरीर चली। हमारे पास एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म मिल गया है हमें सोशल मीडिया का। वहाँ एक तहरीक चलाई गई कि मुसलमानों के अपने अस्पताल होने चाहिए। तहरीक इतनी ज़ोर चली कि मुझे उस वक्त भी यकीन हो गया कि कोरोना ख़त्म होते ही मुसलमान इस काम में जुट जाएंगे और बड़े बड़े अस्पताल हर शहर में, ज़िले में कम से कम एक अस्पताल खड़ा हो जाएगा। कहीं खड़ा नहीं हुआ। इस वक्त हिजाब का मामला है। अब हिजाब का मामला आ गया तो इस वक्त कह रहे हैं, आपको अंदाजा है क्या कह रहे हैं? इस वक्त कह जा रहे हैं कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बुनियाद रखी जाए, तालीमी इदारे का क़याम किया जाए। मुझे मालूम है और आपको भी अंदाज़ा है, ये इस वक्त जो सोशल मीडिया पे तहरीरें तहरीकों के तौर पर चल रही हैं, जो वीडियोस बनाए जा रहे हैं, वक्ती हैं। जैसे ही मामला टल जाएगा हमारी तहरीक भी रुक जाएगी, हम भूल जाएंगे।
फिर आगे चलकर कोई नया मसला आएगा, फिर उस वक्त एक नया ख्वाब हम देखेंगे, फिर नई तहरीक हम चलाएंगे, वो भी वक्ती होगी। तो ये आम बात है। इसकी जब मैं हर बार इसके लिए एक मिसाल देता हूँ कि कब्रिस्तान में जब आप किसी की तदफीन के लिए जाते हैं तो वहाँ कब्रिस्तान में मैयत की तदफीन होने तक जो पास खड़े हजरात कब्रिस्तान की डेवलपमेंट की इस तरह से बातें करते हैं, इस तरह से मनसूबाबंदी करते हैं, ऐसा लगता है कि तदफीन ख़त्म होते ही ये लोग डेवलपमेंट में लग जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। तदफीन के बाद सारे लोग अपने अपने घर जाते हैं, अगले किसी की मैयत होने तक दोबारा कब्रिस्तान का रुख तक नहीं करते। इसी तरह ईदैन पर होता है, ईद की नमाजों के लिए जाते हैं तो वहां ईदगाह की डेवलपमेंट की, वहां पेड़ लगाने की, न जाने क्या क्या बातें होती हैं, लेकिन ईद के बाद सब अपने घर चले जाते हैं, अगली ईद तक ईदगाह का रुख तो कभी करते भी नहीं। इसी तरह से हर मनसूबाबंदी का यही नतीजा होता रहा है। सिर्फ प्लानिंग्स होते हैं, वक्ती तौर पर उस पर काफ़ी चर्चे होते हैं, सोशल मीडिया पे वीडियोस और मैसेजेस वायरल होते हैं, लेकिन जब मामला टल जाता है तो हम भी उसको भूलकर फिर उसी पुराने काम में लग जाते हैं। और पुराने काम क्या हैं? बार बार बोलता हूं तो बुरा लगता है लोगों को। पुराने काम वही हैं, पहले से मौजूद मस्जिदों को छोड़ो, फिर नई मस्जिदें तामीर करो, फिर नई मस्जिदें तामीर करो। आपको हैरत होती होगी कि हम मस्जिदों के खिलाफ हैं। मस्जिदों के खिलाफ नहीं है। मस्जिदें जब हैं तो इस कौम को तालीम से आरास्ता करने के लिए तालीमी निज़ाम का क़याम भी रखा जाए। और वैसे भी आलीशान मस्जिदों में एक सफ या दो सफ से ज़्यादा नमाजी नहीं है, लेकिन मस्जिदों की जगह हद से ज़्यादा बड़ी बनाकर उसे आलीशान बनाया गया है। लेकिन सवाल ये है कि अगर आप मस्जिदें बांधते हैं तो बांध लें, लेकिन जब वहाँ उतना पैसा खर्च हो रहा है तो वैसा ही एक कोई माली सिस्टम बनाकर ज़मीन खरीद कर स्कूल की बुनियाद रखें, हाई स्कूल बनाएं, कॉलेज बनाएं, हमारे बच्चे और बच्चियों के लिए एक तालीमी निज़ाम का कायम किया जाए। इस पर तो गौर नहीं होता, इस पर तो कोई काम नहीं होता। बस चढ़ते हुए सूरज के तलबगार हो गए हैं हम लोग। जो भी उभर गया या जो भी बहादुरी की वीडियोज़ या इस तरह के कारनामे हमारे सामने आते हैं तो उनकी सताइश करना, उन्हें एक ट्रॉफ़ी देना, उन्हें मुबारकबाद देना या इस तरह का कोई नकद तोहफा बतौर इनाम देकर खामोश हो जाना, इससे तो मामला हल होने वाला नहीं है। इन चीज़ों को जब आप सोचते हो, जब इस तहरीकों को चलाते हो, तो इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए मुसलसल इसके पीछे काम करना है, इसके लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। उम्मीद है इन जितनी भी बातें मैंने बताई हैं आप इस पर गौर करेंगे, और ये मेरी अपनी पर्सनल बातें हैं, मेरी अपनी निजी राय है। आप सभी का इससे मुत्तफिक होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो मुत्तफिक हैं वो इस पर गौर करें और इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। वक्ती तौर पर जज्बात का मुजाहरा करने से हल तो नहीं मिलने वाला है। खैर, आज के लिए इतना ही। देखते रहिए एस इंडिया।